नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वृत्ति कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना से संबंधित प्रश्नोत्तर हम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी महाकाव्य का जो सरदा सर्ग है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों हम लेकर के उपस्थित हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कामायनी के सरदा सर्ग के आधार पर सरदा के चरित्र पर प्रकाश डालिए, यानी सरदा की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न है ये। तो कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग के आधार पर सरदा का जो परिचय है, चरित्र है, उस पर प्रकाश डालना है। या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग का परिचय और सार प्रस्तुत करते हुए उसके आधार पर सरदा की जो चारित्रिक विशेषता उसको बताइए। तो इस प्रकार से सरदा का हम कह सकते चरित्र चित्रण या फिर सरदा के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले भूमिका के रूप में कुछ हम पढ़ लेते हैं। भूमिका के रूप में सरदा सर्ग है वो कामायनी महाकाव्य का प्यारे विद्यार्थियों तीसरा सर्ग है। ये कामायनी महाकाव्य का सरदा सर्ग कौन सा सर्ग है? तीसरा सर्ग है। ठीक है, तो कुल 15 सर्ग है, उसमें ये तीसरा सर्ग है सरदा सर्ग। कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग है, जिसमें ये सरदा जो सर्ग है वो तीसरा सर्ग है। और जल प्रलय जब हो जाता है, ये मैंने कथा आपको बता दी कि भाई जल प्रलय हुआ, जल प्रलय के बाद में मनु एकांत की जीवन जी रहे हैं। तो जल प्रलय के बाद में जब मनु संसार से स्वयं को अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और एक तरह से अकेले ही रहते हैं, और उसे तो उस समय उनको प्रारंभ में तो बहुत चिंता रहती है। मनु जब एकांकी जीवन जी रहे होते हैं तो उस समय उनको बहुत चिंता रहती है, लेकिन धीरे धीरे बाद में निराशा की रात्रि बीत जाती है, आशा का सवेरा होता है। निराशा की रात्रि बीत जाती है और आशा का संचार होता है, आशा का सवेरा होता है। तब मनु की जो प्रथम भेंट है, मनु का जो प्रथम मिलन है वो सबसे पहले मानव के रूप में, एक दूसरे मानव के रूप में सरदा से होता है। तो सरदा से उसकी भेंट होती है और सरदा मनु से आनंद और उत्साह का संचार करती है। सरदा मनु में क्या करती है? सरदा मनु को बहुत प्रेरित करती है। तो सरदा मनु में आनंद व उत्साह का संचार करती है, उत्साह का संचार करती है। तो ये कुछ भूमिका के रूप में हमने पढ़ा। तो ये सरदा सर्ग वो तीसरा सर्ग है। और जल प्रलय की स्थिति होने के बाद में मनु एकांकी जीवन जी रहा होता है, उस समय स्वयं को वो बहुत अकेला महसूस करता है और चिंतित भी रहता है। लेकिन बाद में निराशा की रातें बीत जाती है, निराशा के बादल छंट जाते हैं, आशा का संचार होता है, आशा का सवेरा होता है। और उस समय मनु से सर्वप्रथम मानवीय भेंट के रूप में सरदा से उसकी भेंट होती है मनु की, और वह मनु से पहली बार मिलती है। सरदा मनु से पहली बार मिलती है और सरदा मनु में उत्साह आनंद का संचार करती है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा जो बिंदु हम लेते हैं सरदा सर्ग का परिचय और सार। इसको आप ध्यान से सुनिए, क्या कहना चाहते हैं। कामायनी जो महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य का जो सरदा सर्ग है, ये जो महाकाव्य है, इस कामायनी महाकाव्य में सरदा और मनु, सरदा और मनु इनके मिलन का जो रूपक है, मिलन का जो रूपक इसमें दिखाया गया है वह मानवता के विकास का परिचय का, यानी मानवता का विकास होता है। मनु और सरदा से मानव का विकास होता है। तो इस प्रकार से सरदा और मनु के मिलन का जो रूपक है वो एक तरह से मानवता का विकास करने वाला है।
अगर मनु की बात करें तो मनु यदि यथार्थ पात्र है, मनु यदि यथार्थ पात्र है तो सरदा एक आदर्शवादी नारी है। मनु यथार्थ पात्र है तो सरदा आदर्श नारी है या आदर्श नारी पात्र है। महाप्रलय होता है और उसके बाद में मनु के सामने, मनु के समक्ष सरदा को आकर्षक रूप से उपस्थित किया जाता है। इस महाकाव्य को हम जब पढ़ते हैं सरदा सर्ग, तो इसमें जब सरदा का सबसे पहले मिलन होता है या भेंट होती है सरदा की मनु से, तो उस समय सरदा का आकर्षक स्वरूप सरदा का आकर्षक रूप में वर्णन मिलता है, वर्णन किया है प्रसाद जी ने। सरदा को बहुत सुंदर नायिका के रूप में चित्रित किया है, स्त्री के रूप में चित्रित किया है, तो बड़ा आकर्षक रूप में उसको उपस्थित किया गया है। और सरदा को देख करके, कहानी को सार देखिए इसे सरदा सर्ग का, कामायनी का, तो इसमें सरदा को देख करके मनु एकाएक आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि इतने दिन तक वह स्वयं अकेला एकाकी जीवन जी रहा होता है, चिंता निराशा में डूबा हुआ है, और उस समय एकाएक किसी मानव से उसकी भेंट होती है, और वह मानव एक स्त्री के रूप में, और वह स्त्री इतनी सुंदर सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, और उसको देख करके मनु एकाएक आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वह उसे अपनी एकाकी नीरस और जो वेदनामयी दास्तान है या जीवन है उसके बारे में बताता है। मनु सरदा को अपने एकाकी, निराशा और वेदना से भरे हुए जीवन के बारे में बताता है, और बाद में वह सरदा से उसका परिचय भी पूछता है। तो सरदा क्या कहती है? तब सरदा, जब मनु सरदा से उसका परिचय जानना चाहता है, तो सरदा उससे कहती है कि मैं गंधर्व देश की राजकुमारी हूँ। कहाँ की हूँ? मैं गंधर्व देश की राजकुमारी हूँ और अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। क्या बताती है सरदा? मनु से कहती है परिचय के रूप में कि मैं गंधर्व देश की राजकुमारी हूँ और गंधर्व देश की रहने वाली हूँ, वहाँ की राजकुमारी हूँ, वहाँ की कुमारी हूँ, और अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। आगे इन पंक्तियों में भी, काव्य की पंक्तियों में भी आया है ये बात। मैं ललित कला का ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा रखने वाली हूँ, या क्योंकि सरदा के मन में ललित कला को सीखने की, संगीत की, इनकी कला की इनकी जिज्ञासा उनके मन में रहती है। तो सरदा मनु से कहती है कि मैं ललित कला का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इधर आई हूँ। वह मनु से पूछती है कि तुम इतने क्लांत, दुखी, निराश क्यों हो? तुम्हारे जीवन में इतनी निराशा क्यों है? कौन पूछती है? सरदा पूछती है। किससे? मनु से, कि तुम इतने निराश, क्लांत, किस लिए इतने निराश और दुखी हो? क्या कारण है तुम इतने दुखी हो? ऐसा लगता है कि तुम जीवन की लालसा से शून्य हो गए हो, तुम्हारे मन में जीवन के प्रति कोई लालसा नहीं है, तुम लालसा से रहित हो गए हो, तुम्हें जीवन जीने की जैसे इच्छा ही नहीं हो, इस प्रकार से तुम्हारा भाव लग रहा है। तो लालसा से शून्य हो और सुनहरे भविष्य के प्रति अनजान हो, जबकि तुम्हारा भविष्य सुनहरा हो सकता है, लेकिन तुम सुनहरे भविष्य से अनजान हो, अपरिचित हो। दुख की कालिमा के बाद में समझा रही है मनु को सरदा कि दुख की कालिमा के बाद में नवल प्रभात आता है, एक नया प्रभात आता है, नई सुबह आती है, दुख के बाद सुख आता है। और यही इस सृष्टि का शाश्वत क्रम है। दुख के बाद सुख का आविर्भाव होता है, दुख की रात्रि के बाद में सुख का सवेरा होता है। तो इस प्रकार से ये सरदा मनु को समझाती है। इसीलिए निराश होने का जो भाव है वह सरदा अनुचित मानती है कि मनुष्य को, मानव को निराश नहीं होना चाहिए। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मौखिक ही मैं बता रहा हूँ, इसको आप सुनते जाइए और समझते जाइए और नोट इसको कीजिए। सरदा का इस प्रकार से जो प्रेरणावाचक जो शब्द है या उत्साहवर्धन वाले इस कथन को सुनकर के मनु कहता है
कि यद्यपि सुख में जीवन जीने की लालसा मुझ में भी है, हालांकि मैं भी सुख में जीवन जीना चाहता हूँ, परंतु ये जीवन मुझे अब निरुपाय लगता है। अब ये जो जीवन है वो निरुपाय है, क्या करें, मुझे ये जीवन अच्छा नहीं लगता। हालांकि सुख में जीवन मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ये जीवन निरुपाय है। इसे सफलता का लाभ मिलना मुझे कठिन सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी। वह एकदम निराश हताश हो जाते हैं मनु। तो उसको उनको लगता है कि इसे सफलता का जो लाभ है वो मिलना इसमें कठिन सा है। उसके बाद में श्रद्धा मनु से कहती है, समझाती हुई कह रही है कि जीवन की बाजी ऐसे नहीं हारी जाती। श्रद्धा मनु को क्या समझाती है कि मनु, जीवन की बाजी इस तरह से नहीं हारी जाती है। जीवन आकांक्षाओं और आशा के बल पर चलता है। जीवन इच्छाओं पर, आकांक्षाओं पर, लालसा पर, आशा पर चलता है, उसके बल पर चलता है। इसीलिए तुम्हें इस प्रकार से निराश नहीं होना चाहिए। प्रकृति भी उदाहरण देती है श्रद्धा कि ये जो प्रकृति है वह भी तो नवीनता का संचार करती है। पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते धारण होते हैं, तो नवीनता जीवन में आनी चाहिए। तो प्रकृति भी नित्य नवीनता का संचार करती है। और इस संसार में युगों से यही सृष्टि का क्रम चला आ रहा है, युगों युगों से यही क्रम है। जीव इस जड़ प्रकृति से भी कर्म और भोग का आनंद ले सकता है। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही है कि जीव इस प्रकृति से, इस जड़ प्रकृति से भी कर्म और भोग का आनंद ले सकता है, कि कर्म में भोग, भोग में कर्म कर सकता है। इसके लिए आत्म विस्तार की जरूरत होती है। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही है, मनु, इसके लिए आत्म विस्तार की जरूरत होती है। तुम्हें जीवन के लिए जो है चलायमान होने की ज़रूरत है, और इसीलिए तुम शक्तिशाली बन करके विजयी बनो। तुम निराश हताश मत हो, तुम जीवन के लिए शक्तिशाली बन करके विजयी बनो। इस जीवन पर तुम विजय प्राप्त करो, ये तुम्हारा अधिकार है। विधाता के इस मंगल वरदान को तुम स्वीकार करो। जो जीवन तुम्हें मिला है वो विधाता की कृपा से मिला है, इसीलिए विधाता के इस मंगल उपहार का, वरदान का तुम लाभ लो, स्वीकार करो। तुम अभी से असफलताओं के लिए उद्विग्न मत हो, निराश मत हो, और तुम वह अमर पुत्र हो मनु। श्रद्धा समझाती हुई क्या कहती है कि हे मनु, तुम वह अमर पुत्र हो जिसके इस धरती पर मानवता का स्वर्णिम युग आरंभ हो जाएगा, आरंभ होगा। इसीलिए तुम अमर पुत्र हो, और तुम्हारे द्वारा इस धरती पर मानवता का स्वर्णिम युग जो आरंभ होगा। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक विश्व में फैलेगी। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश युगों युगों से इस विश्व में फैलती रहेगी। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारे इस कार्य से तुम यदि मानवता की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारे इस कार्य में मेरा भी सहयोग होगा। इसके लिए मैं स्वयं को समर्पित करती हूँ। इसके लिए मैं स्वयं को, अपने आप को तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे ऊपर समर्पित करती हूँ। आओ हम दोनों नए संसार की रचना करके मानवता को विजयी बनाए। मैं तुम्हारी सहभागिनी बनना चाहती हूँ, और सहभागिनी बन करके इस सृष्टि के कार्य में, जो इस सृष्टि का जो कार्य है उसको बढ़ाएं, अर्थात मानवता का विकास करके, मानवता की रचना करके, और इस मानवता को विजयिनी बनाएं। इस प्रकार से नई सृष्टि का आरंभ करें। इस तरह से श्रद्धा सर्ग में निराश, हताश, एकाकी मनु की श्रद्धा से भेंट होती है, मिलन होता है, और श्रद्धा मनु के मन की जो निराशा को दूर करके आनंद और उत्साह के साथ जीवन यापन करने की प्रेरणा देती है। जो निराश हताश मनु अपने जीवन से एक तरह से वो भागना चाहता है, उसको श्रद्धा पुनः प्रेरित करती है जीवन जीने के लिए।
और उत्साह और उमंग आनंद के साथ इस जीवन यापन करने की उनको प्रेरणा देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था सरदा सर्ग का परिचय और सार। इसके बाद में जो अगला बिंदु होगा आपका सरदा का चरित्र चित्रण, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये इस प्रश्न की जो भूमिका है और इसके साथ साथ सरदा जो सर्ग है उसका परिचय और सार आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। इसी प्रश्न के आगे के भाग यानी सरदा का चरित्र चित्रण उसको हम लेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रश्न की भूमिका और सरदा सर्ग के जो सार है और उसका जो परिचय है उसको आप ठीक प्रकार से जो मैंने मौखिक रूप से ही बताया है उसको आप सुनें, समझें और नोट्स बनाएं और याद भी करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थी।